साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। आज की क्लास में बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह हमारी दूसरी क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिकल की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। तो कापी कलम उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। क्लास से जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे कि आपको PDF प्रोवाइड कराई जा सके। तो क्लास की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? What electrical quantities are related in Ohm's law? Current, resistance, power, current, voltage, resistivity, current, voltage, resistance, current density। तो जल्दी से उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए। तो साथियों, ओम का नियम क्या कहता है? तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक या पदार्थ की भौतिक राशि स्थिर हो, जैसे ताप दाब, तो उस परिपथ में बहने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। यानी ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज सप्लाई भी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यदि इसको आप हल करते हैं तो V बराबर I इंटू आर हो जाता है। तो V बटा में I इक्वल टू आर। ठीक है, तो इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार परिपथ में बहने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप तीन राशियाँ देख पा रहे हैं। पहला है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% आपके एग्ज़ाम में ये आने वाले प्रश्न हैं। अच्छे नंबरों के लिए अच्छे से सभी प्रश्नों को हल करिए और देखिए। जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और ये प्रश्न हल करिए। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट। तो 2 ओम होगा या 4 या 6 ओम या 8 ओम? थोड़ा हल करके बताइए। तो चित्र को आप देख पा रहे हैं, यहाँ R2 का मान निकालना है। R1 का मान दिया है 8 ओम और R3 का मान दिया है 3 ओम। ठीक, और वोल्टेज दिया है 24, यानी 24 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज दिया है। तो इसे आपको हल करना है। प्रश्न में I का भी मान दिया है। I इक्वल टू है 15 एम्पियर। तो यहाँ से आप R1 का मान देख रहे हैं, 8 ओम दिया है, तो I1 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा में R। ठीक, वोल्टेज दिया है 24 और करंट है 8, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 3 ओम, अरे 3 एम्पियर आ गया I1 का मान। I1 बराबर आ गया 3 एम्पियर। अब निकालना है I2 का मान, तो इसके लिए I3 का मान निकालना जरूरी है। तो I3 बराबर हो जाएगा V बटा में R3। तो V का मान है 24 और R3 का मान है 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो R3 का मान हो जाएगा 8 एम्पियर। ठीक, तो I1 का मान 3 एम्पियर आ गया और I3 का मान 8 एम्पियर आ गया। तो I2 का मान कितना हो जाएगा? तो I2 बराबर हो जाएगा I माइनस I1 माइनस I3। तो I का मान है 15 माइनस I1 का मान निकाले हैं 3 एम्पियर माइनस I3 का मान निकाले हैं 8 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एम्पियर आएगा। I2 का मान आ गया 4 एम्पियर, तो यहाँ से R2 का मान भी आप निकाल सकते हैं। I2 का मान आ गया 4 एम्पियर और V का मान है 24 वोल्ट। तो
R2 का मान हो जाएगा V बटा में I2। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बटा में 4। तो 4 छक्का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी R2 बराबर 6 ओम। सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम। तो विकल्प सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 ओम। ये 0 नहीं है, ओम है, तो 6 ओम सही होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि I2 का मान निकालना है। I2 का मान निकालने के बाद वोल्टेज का मान दिया हुआ है, I2 का मान आपको पता हो जाएगा, तो R2 का मान आप निकाल लेंगे। यहाँ पे I का टोटल मान दिया है 15 एम्पियर, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विद वन ब्रांच ओपन? धारा समान बनी रहेगी, या पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, या उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, या खुली शाखा में वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। तो साथियों, जब पैरेलल सर्किट होता है तो आपको पता है कि जब पैरेलल सर्किट होगा तो जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। टोटल करंट फ्लो होगा यहाँ से, और इस पॉइंट पे करंट बट जाता है, 3 भाग में बट जाएगा। इस वाले भाग में I1 जाएगा, इस वाले भाग में I2 करंट जाएगा, और इस वाले भाग में I3 करंट जाएगा। सोचिए, यदि I2 वाला जो ब्रांच है, I2 वाले ब्रांच ओपन हो गया, जैसे यहाँ पे ओपन देख रहे हैं ना आप, ओपन है यहाँ पे। तो जब ब्रांच ओपन होता है तो उसमें धारा नहीं फ्लो करती है। सही बात है, धारा नहीं फ्लो करती है। तो धारा किस में फ्लो करेगा? तो पहले वाले रेजिस्टेंस में, R1 रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, और R3 रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, लेकिन R2 रेजिस्टेंस में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि R2 रेजिस्टेंस का जो परिपथ है वो ओपन है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। ठीक, तो पैरेलल सर्किट में जो ब्रांच ओपन होती है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यदि सीरीज सर्किट में देखें तो किसी भी रेजिस्टेंस में यदि ओपन सर्किट हो जाता है तो पूरे सर्किट में धारा नहीं बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं साथियों? तो रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। आपको पता है R = L/A होता है, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक, तो यहाँ पे R का मात्रक हो जाएगा ओम, और एरिया का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और यहाँ पे ओम है तो ओम मीटर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, लाइन डिपेंड रजिस्टर। विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिस्टर। तो आर्क शमन सुरक्षा में सर्किट ब्रेकरों में वेरिस्टर प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। रंग कूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो पिछली क्लास में ऐसा सवाल हमने करा दिए हैं, तो आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहली पट्टी है ये, जिसका कलर है रेड, दूसरी पट्टी का कलर है ग्रीन, और तीसरी जो पट्टी है इसका कलर है ऑरेंज कलर है, और चौथी पट्टी है गोल्ड। तो चलिए आपको हम सारणी दिखा देते हैं, सारणी से आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको हल करना है, ठीक है। पिछली क्लास में आपको बता भी दिए थे, फिर भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर कोड का सारणी दिख रहा है। ब्लैक का 0 होता है कलर कोड, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5 और ब्लू का 6। तो हमें कलर क्या दिया था? रेड दिया था, ठीक। तो रेड का यहाँ पे 2 दिया है,
ऑरेंज दिया है तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर दिया है, ठीक है। जो दूसरा डिजिट है वो है ग्रीन, तो ग्रीन का कितना है 5 कलर कोड है। तो अगर इसे हल करेंगे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 पे घाते 3, ऑरेंज का प्लस माइनस 5% होगा। तो यही उत्तर हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको कलर कोड का ज्ञान होना अति आवश्यक है, कलर कोड को जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 5 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सवाल लगाना है। तो कलर कोड आप लोग याद कर लीजिएगा। पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो उसे आप लोग देख लीजिए जा करके, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको हल करना है। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करिए जब PAB 4000 ओम और QBC 2000 ओम और SAD 120 ओम है। तो इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ सर्किट आप देखिए, यहाँ से धारा फ्लो कर रही है और ए पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये धारा 2 भागों में बट रही है, ठीक है, 2 भागों में बट रही है। तो I1 धारा और यहाँ पे हो जाएगा I2 धारा, ठीक। अब यही I1 धारा PAB में भी जा रहा है और QBC में भी जा रहा है, तो इसमें सेम धारा बहेंगी। तो जिसमें सेम धारा बहती है उसको डिवाइड के रूप में लिखते हैं। तो PAB बटा में QBC लिखेंगे, QBC लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू। इसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ब्रांच में और इस वाले ब्रांच में सेम धारा बह रही है तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, SAD बटा में RDC। तो ये हो गया सूत्र और इसी सूत्र पे आपको लगाना है। तो हमें RDC का मान ज्ञात करना है, ठीक, RDC का मान ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, तो RDC बराबर क्या होगा, RDC बराबर हो जाएगा यस बटा में P गुणे Q, ऐसे होगा। तो इस पे आप लोग पहले मान रखिए, मान रखेंगे तो क्या आएगा, SAD का मान है 120, तो यहाँ पे रखना है 120 रखना है, 120 बटा में PAB का मान कितना है, तो PAB का मान दिया है 4000, तो 4000 रखिए, नीचे रखिएगा 4000 गुणे QBC का मान कितना है, तो यहाँ पे 2000 QBC का मान दिया है, तो इसको भी रखिए, मान दिया है 2000। अब हल करिए, तो 3 0 से 3 0 तो कट जाएगा, ठीक। इसके बाद 4 से कट जाएगा 12, तो 4 3 हो जाएगा 12, यानी 30 हो जाएगा, 30 गुणे 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 60 ओम आएगा, ठीक है। अब देखिए विकल्प कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 60 ओम। तो इस तरह से आपको हल करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23 नंबर। प्रश्नों को गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सीरियसली पढ़ाई करिए ताकि अच्छे अंक आपको प्राप्त हो सकें। वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। तो 0 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, 9 वोल्ट होगा या 18 वोल्ट होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, तो चित्र से आपको पता चल रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो साथियों यहाँ आप 2 बैटरी देख रहे हैं, 2 बैटरी को जोड़ने पे टोटल जो वोल्टेज हो रहा है वो 18 वोल्ट हो रहा है। तो जहाँ भी ओपन सर्किट होगा वहाँ पे वोल्टेज कितना बताएगा, 18 वोल्ट ही बताएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 18 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यही आपको बताना था, काफ़ी हल्का प्रश्न था। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ श्रेणी सर्किट। तो वोल्टेज संयोजन करते हैं श्रेणी में, या घरों में प्रकाशीय परिपथ को श्रेणी में जोड़ते हैं, या अमीटर में शंट प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं, या वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ते हैं। तो साथियों वोल्टमीटर में जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है उससे किस में जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और घरों में प्रकाशीय परिपथ समांतर में होता है,
वहीं जो वोल्टमीटर का संयोजन करते हैं वो कैसे करते हैं, समांतर में करते हैं, ठीक है। और अमीटर का जो शंट प्रतिरोध होता है उसे हम कैसे जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं, ठीक। वोल्टीमीटर में जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है उसे श्रेणी में जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है। What is the effect on open resistor in series circuit? खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं या खुले प्रतिरोध से पूर्ण धारा बहेगी या खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टता दिखेगा या खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कोई वोल्टता नहीं दिखेगा। तो साथियों, जब श्रेणी परिपथ होता है तो जब किसी श्रेणी परिपथ में किसी भी प्रतिरोध का सर्किट ओपन होता है तो उस समय क्या होता है कि खुले परिपथ के कारण पूरे परिपथ में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो खुले परिपथ में धारा का क्या होगा, प्रवाह नहीं होगा। साथ ही खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टता दिखेगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले परिपथ के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टता दिखेगी। तो साथियों, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। तो आपको क्लास कैसी लग रही है, फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस क्लास की PDF मिल सके। PDF का कोई चार्ज नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। पिछली जितनी भी क्लासेस हैं नहीं देखी हैं तो उसे देख जाइए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की भी क्लास चलाई जा रही है और साथ साथ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की भी क्लास चलाई जा रही है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख जाइए। पूरा विश्वास है कि यदि पूरी क्लास देखते हैं तो आपको अच्छे अंक आएंगे और परसेंटेज भी आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।